गाइस हमारे पास एक फोटो है। इस फोटो पे हमको क्या करना है, हमको एक और फोटो है हमारे पास। ये जो पिल्लो है एंड ये जो टेक्सचर, ये कलर वगैरह हमको एज इट इज हमको इस पिल्लो से हमको इसको रिप्लेस कर लेना है। तो अभी हमको क्या करना है, यानी कि इसी पिल्लो के अंदर हमको यही कलर, यही पैटर्न, यही टेक्सचर हमको चाहिए, हमको इसको रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको? फिलहाल हम इसको पिल्लो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं, फिर हम सिलेक्ट में जा करके हम यहाँ से सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि ये सिलेक्ट हो गया एंड इसके बाद हमको क्या कर लेना, कंट्रोल जे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। इससे हम इसकी लेयर की डुप्लीकेट जो है लेयर बना लेंगे। एंड यहाँ पे आकर के यहाँ पे भी हमको मैजिक बैंड से मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने कर लिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी थोड़ा सा ये रह गया है, तो इसको हम इसके थ्रू सिलेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट के थ्रू। तो वैसे आप इसको एडिट भी कर सकते हो, सिलेक्शन अगर आप मैन्युअली करना चाहो मैन्युअली भी आप कर सकते हो। तो सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आकर के हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा रिसाइज करेंगे। हम पिछले वाले लेयर के लगभग बराबर हम इसको कर देंगे, जितना भी हो सके आपको कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों के पैटर्न अलग है, तो इसलिए हमको ये पेस्ट तो करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम इसका क्या कहते हैं, डिस्प्लेस का यूज नहीं करने वाले हैं, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में जिस कमांड का यूज किया था। या हो सकता है वो वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डालूं, तो उस कमांड का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, डिस्प्लेस वाली कमांड का। तो मैंने यहाँ से देख सकते हो मैंने इसको पूरा कवर कर दिया। इस तरीके से आपको इसको पूरा कवर कर देना कि ये ढक जाए। एंड यहाँ पे इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे आप इसको यहाँ पे ऑल्ट क्लिक कर लेना, ताकि ये इसके अंदर फिट हो जाए। अभी देख सकते हो गाइज, एक चीज की आपको यहाँ पे कमी दिख रही होगी, ये बिल्कुल परफेक्टली सेट तो हो गया। मैं इसको कंट्रोल टी कर लेता हूँ, जैसा भी आप इसको चाहो तो आप इसको सेट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे इसको ऐसा कर दिया एंड शिफ्ट दबा करके एक साइड से आप इसको रिसाइज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हो ये हो गया है। एंड यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस करके जूम इन करोगे। जूम इन करने के बाद अगर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत, जैसे ये देख सकते हो कमियां अगर आपको दिखाई दे रही है, तो आप इसको कैसे सेट करोगे? आपको इस लेयर पे आना है, यहाँ पे जो हमने डुप्लीकेट लेयर बनाई थी। एंड यहाँ से आपको ले लेना है स्मज ब्रश। स्मज टूल लेने के बाद आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देना। जिससे क्या है, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें अपने इमेज में सफाई ला सकते हो। तो ये तो इसके लिए था। यहाँ पे अगर आपको ये कमियां दिखाई दे रही है, इसको पर्पल पर्पल कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि नीचे वाले लेयर का कलर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर लेना। आपको क्लोन स्टैम्प वगैरह भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो ये तो चलिए आप कर लेना, ये मैं अभी यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें यहाँ पे क्लोन स्टैम्प का यूज कर सकते हो। बड़ी जगह यहाँ पे आप क्लोन स्टैम्प का यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? तो वो आप इसी लेयर पे जाओगे एंड यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लोगे, इसको छोटा करके एंड ऑल्ट दबा करके आप इसको यहाँ पे चला सकते हो। यहाँ पे ये ऊपर वाली लेयर ही छोटी बड़ी की है, इसी को फैलाते हैं। यहाँ पे इसको ही स्मज ब्रश से हम एक्सटेंड कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अगर नीचे वाली लेयर में कमी है तो आप उसको एक्सटेंड करोगे, ऊपर वाली लेयर में कमी है तो आप उसको एक्सटेंड करोगे। तो ये चीज तो चलो आप कर लोगे। एंड यहाँ पे अभी जो हमको मेन चीज करनी है, वो हमको क्या करनी है, नीचे की तरफ शेडो लेकर के आनी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जो पिल्लो था, यहाँ पे शेडो है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे भी देख सकते हो थोड़ी थोड़ी लाइटिंग है। एंड इस तरफ थोड़ी सी शेडो मेन यहाँ पे है। इस शेडो का एंड इस लाइटिंग का हमको ध्यान रखना है। लगभग इस तरीके का हमको इफेक्ट डालना है, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। ये थोड़ा रूम की लाइट में नहीं ढला हुआ है, तो हम इसको रूम लाइट के अकॉर्डिंग सेट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। इसके लिए आप एक अलग लेयर भी ले सकते हो गाइस। यहाँ पे जैसे मैं एक अलग लेयर ले रहा हूँ, उससे क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे शेडो क्रिएट करूंगा, तो वो उसको हम कभी भी हाइड शो कर सकते हैं, कभी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक बार इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसी लेयर का कॉपी बना लेता हूँ। कंट्रोल जे किया मैंने इस सेम लेयर का। एंड यहाँ से मैं इसको भी इसके अंदर क्लिप लगाता हूँ, मास्क लगा, क्लिप मास्क लगाता हूँ। इसी के अंदर ये सेट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर लूँ। कंट्रोल एल मैंने प्रेस किया, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेंगे, लाइट नहीं डार्क। देख सकते हो यहाँ पे, आप ध्यान देते रहना भाई। जैसे अभी हल्का सा डार्क हो गया है नीचे वाली लेयर के मुकाबले। मैं इसको आपको दिखाऊं, ये नीचे वाली लेयर है, ये अपर लेयर है। तो इसको डार्क कर लेने के बाद आपको इस पे लगा लेना है मास्क। यहाँ से आप इस पे मास्क लगा सकते हो। एंड मास्क लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आपको इसको
लगा देना। यहाँ पे आप देख देख लेना, यहाँ पे आपको ब्लैक दिखना चाहिए, ऊपर की तरफ व्हाइट दिखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, ये लग चुका है मास्क यहाँ पे। एंड लगभग ये पूरी लेयर पे इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, उल्टा चलाना था इसको। अंडू कर रहा हूँ मैं। ऊपर की तरफ हमको क्या रखना है, ऊपर की तरफ ब्लैक, नीचे की तरफ व्हाइट। तो इस तरीके से आपको एक ग्रेडियंट यहाँ पे चलाना है। मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब हम इसको ठीक से कर लेते हैं। देख सकते हो ऊपर ब्लैक नीचे व्हाइट। अब मैं इसको आपको हाइड करके दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत लिटिल बिट इफेक्ट है जो कि अभी हमको पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे वापस से आएंगे एंड कंट्रोल एल फिर से प्रेस करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लेना जैसे भी आपको सही लगे, जितना लेवल आपको सही लगे उतना लेवल आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। आप देख सकते हो, आप नीचे की तरफ शेडो आपको दिखाई दे रही होगी। आप अलग से एक लेयर लेकर के शेडो भी ऐड कर सकते थे, मैन्युअली भी आप ऐड कर सकते हो। आप सेम लेयर पे भी इसको, इस लेयर को आप डार्क करके एंड ऊपर से आप इसको हाइड करके इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जो फोटोशॉप यूज करते हैं नॉर्मली समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है यहाँ पे। मैंने सेम लेयर का डुप्लीकेट बना करके उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है। एंड उसके बाद ऊपर की तरफ उसमें हमने जो है मास्क लगा दिया, नीचे नीचे का एरिया हमको दिखाई देगा। अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा हो गया, कंट्रोल एल आप इसको वापस से एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से ओपेसिटी का भी आप यूज कर सकते हो। लाइट डार्क जितना भी आपको रखना है आप इसको रख सकते हो। देख सकते हो नीचे की तरफ शेडो भी आ चुके हैं। अब ऊपर की तरफ लाइटिंग डालनी है आपको। तो आप इस लेयर पे आ जाना, क्योंकि ये तो ऊपर से हाइड है, ऊपर वाली लेयर ऊपर से हाइड है, इस लेयर पे आ जाना है आपको। एंड यहाँ से हम लेने वाले हैं डॉज टूल। डॉज टूल आपको लेना है एंड यहाँ से आप इसको इस तरीके से चला दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अंडू करो मैं एक बार। इस तरीके से चला देना है एंड इस तरीके से आपको चला देना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइटिंग भी हमने डाल दी है, नीचे की तरफ शेडो भी डालनी है। आपको शेडो एक्सटेंड करनी है, आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। आप इसी पे जाकर के मास्क पे जाकर के आपको ब्रश ले लेना है एंड ओपेसिटी या फिर यहाँ से आप चाहे तो घटा भी सकते हो। एंड यहाँ से जितना भी आप एरिया वाइट करोगे उतना दिखाई देने लगेगा, जितना भी आप डार्क करोगे उतना हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो जितना भी आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने नीचे इतना मेरे को लग रहा है इतना इनफ है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं लाइटिंग और ऐड कर देता हूँ, यानी कि डोज का हम यूज करने वाले हैं यहाँ से। और टूल पे आ गए हम। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाली अनदर वीडियोस को देखने के लिए टाइमली लाइक जरूर कर देना भाई एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।